बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को रविदास जयंती की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे अनिल विज की कैसे बढ़ सकती हैं मुश्किलें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को हाई कोर्ट का लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर सुनाया बड़ा फैसला। कुलदीप बिश्नोई के बेटे ने तोड़ा प्रोटोकॉल। जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट हुआ जारी। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए पहले दिन 2 लोगों ने किया नामांकन। डाक विभाग ने 10वीं पास के लिए निकाली 21,413 पदों पर भर्तियां। हरियाणा में निकाय चुनाव लड़ेगी इनेलो। तहसील व एसडीएम ऑफिस में दलालों की एंट्री पर लगेगा बैन। ट्रंप ने विदेशों में भ्रष्टाचार विरोधी कानून किया स्थगित। केजरीवाल व संजय सिंह पर एंटी करप्शन ब्यूरो लेगा एक्शन। अब पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करना पड़ सकता है महंगा। बताएंगे कैसे सोशल मीडिया से घट रही बच्चों की याददाश्त। एलन मस्क का 84,000 करोड़ में ओपन एआई खरीदने का ऑफर। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को लगे बड़े झटके की। जी हां, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने HSSC के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसके जरिए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र को रिजेक्ट कर दिया था और ज्यादा अंक लेने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित कैटेगरी में शामिल कर लिया था। जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने फैसले में लिखा है कि विवादित आदेशों को रद्द किया जाता है। आगे याचिका दायर करने से बचने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का लाभ उन सभी उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्हें पिछड़ी जाति से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका पर सुनवाई हुई। एडीआर ने याचिका में कहा कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले से मेल नहीं खाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में कोई डेटा रिलोड न करे, न कोई डेटा डिलीट करे। सीजीआई ने कहा यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर यह स्पष्ट कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से यह भी कहा कि वेरिफिकेशन का कॉस्ट 40,000 रुपये बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने इस कॉस्ट को कम करने का भी आदेश दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के पोते और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के पूर्व बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई द्वारा प्रोटोकॉल तोड़ने का एक मामला सामने आया है। उन्होंने आदमपुर में खुद को विधायक दिखाकर खेतों में पानी पहुंचाने वाली छोटी नहर यानी कि खाल का उद्घाटन कर दिया। वहां लगे शिलापट में उनके नाम के नीचे विधायक लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, भव्य बिश्नोई ने इसका फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर कर दिया। उनके इस काम के तुरंत बाद ही हिसार में सियासत गर्मा गई। स्थानीय कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भव्य लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसके बाद शिलापट पर मार्कर से करेक्शन कर विधायक से पहले पूर्व लिखवा दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस पंजाब पर है। राजधानी की हार का असर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर ना पड़े, इसके लिए पंजाब के सभी विधायकों को दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस में बुलाया गया था। यहां पर करीब 30 मिनट तक पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नेताओं को मोटिवेट किया। मीटिंग के दौरान उन्होंने नेताओं को 3 मंत्र दिए। उन्होंने कहा, लोगों से जुड़ो, मुद्दों को पहचानो और डटकर लड़ो। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग के बाद अब पार्टी के वर्किंग स्टाइल में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। पार्टी ने दावा किया कि पंजाब के सभी आम आदमी पार्टी विधायक मीटिंग में पहुंचे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेन सेशन 1 एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। 14 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। इनमें से 5 राजस्थान से है जबकि उत्तर प्रदेश से 2 स्टूडेंट हैं। जो स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुए हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई है।
ये प्रक्रिया 19 फरवरी तक चलेगी। हालांकि पानीपत नगर निगम में नामांकन 21 फरवरी से शुरू होने हैं। इसके लिए आवेदन का टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। पहले दिन सोनीपत में मेयर उपचुनाव को लेकर आजाद उम्मीदवार रमेश खत्री ने नामांकन भरा है। वहीं कैथल के कलायत में वार्ड नंबर 10 से संजय सिंगला ने नॉमिनेशन किया। इसके अलावा पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई नामांकन नहीं भरा गया। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के 21,413 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 10वीं पास, मैथ्स और साइंस के साथ साथ स्थानीय भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। वहीं साइकिल चलानी आनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी जरूरी है। पीएम मोदी पेरिस में एआई समिट में शामिल हुए। उन्होंने कहा, एआई इस सदी के लिए मानवता के कोड लिख रहा है। इसमें दुनिया बदलने की ताकत है। यह समाज सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह दिखाता है कि एआई का पॉजिटिव पोटेंशियल असाधारण है। प्रधानमंत्री ने कहा, एआई लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। वक्त के साथ साथ रोजगार का स्वरूप भी बदल रहा है। एआई से रोजगार के संकट पर ध्यान देना होगा। इतिहास गवाह है कि तकनीक नौकरियां नहीं लेती। एआई से नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव पर जयपुर में एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। जयपुर विजिट के दौरान का एल्विस यादव का एक वीडियो शेयर हुआ था। इसमें पुलिस एस्कॉर्ट करती नजर आ रही थी। हालांकि पुलिस अफसरों ने एस्कॉर्ट देने से इनकार कर दिया था। एस्कॉर्ट के साथ एल्विस यादव के घूमने पर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जार जोसफ का बयान आया था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि एल्विस यादव के खिलाफ साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने और भ्रामक प्रचार प्रसार करने को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी जांच शुरू हो गई है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इनेलो मुख्यालय में जिला और शहरी प्रधानों की एक बैठक ली, जिसमें निकाय चुनाव में पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि अगले 2 दिन के अंदर नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से बातचीत करके पार्टी मुख्यालयों को अवगत कराएंगे। जहां सिंबल पर चुनाव लड़ना जरूरी होगा वहां पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे, और जहां कोई ऐसा उम्मीदवार जो हमारी विचारधारा का होगा और हमारे से समर्थन मांगेगा तो उसे हम समर्थित उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेंगे। हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर कंडक्टर की मनमर्जी का एक बड़ा मामला सामने आया है। उन्होंने बस में सवार पति पत्नी और उनकी 8 साल की बेटी को आधी रात को दिल्ली की सड़कों पर बस से उतार दिया। नीचे उतारते वक्त उन्हें कहा गया कि वे पंचकुला जाएंगे, लेकिन पानीपत बस नहीं रोकेंगे। हैरत की बात है कि दंपति उनके सामने हाथ जोड़ता रहा, लेकिन उनकी एक न सुनी। उन्होंने कहा भी कि उनकी 8 साल की बेटी बीमार है, वह उसे दवाई दिलवाकर वापस घर लौट रहे हैं। वे बेशक उन्हें करनाल तक की टिकट दे दे, लेकिन बस से नहीं उतारे, मगर उन्हें बस में नहीं बैठाया गया। मामले की शिकायत युवक ने ईमेल के जरिए अधिकारियों व मंत्री को दी है, जिस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कैथल जिले के गांव मलिकपुर में सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो पिछले 6 महीनों से सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। रात के समय हुटर बजाकर पूरे गांव को परेशान करने वाले इस शख्स की हरकतों से तंग आकर ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में 28 फरवरी तक 3 नए आपराधिक कानूनों के 100% लागू करने के संबंध में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस, जेल, अभियोजन और फोरेंसिक विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि नए कानूनों को धरातल पर लागू करने के लिए ढांचागत विकास के साथ साथ संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के अनुसार पुलिस थानों में हाई स्पीड इंटरनेट व्यवस्था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपियों की पेशी और गवाही, 0 एफआईआर की मॉनिटरिंग सहित सभी व्यवस्थाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।
सोनीपत के गोहाना स्थित तहसील कार्यालय और एसडीएम ऑफिस में दलालों और बिचौलियों की एंट्री पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। दलाल ऑफिस में न घुसे, इसके लिए मेन गेट पर कर्मचारी तैनात रहेंगे। वहीं सीसीटीवी से भी कार्यालयों में बार बार आने वालों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए गोहाना की एसडीएम अंजलि श्रोत्रिया ने आदेश जारी किए हैं। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसे प्रयास हो रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने शोकाज नोटिस जारी होने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। बेंगलुरु से चंडीगढ़ पहुंचने के बाद विज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शोकॉज नोटिस के बारे में आपके माध्यम से पता चला है, लेकिन अब जवाब आपके माध्यम से थोड़ी ना दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी को जवाब देना है। 3 दिन से बेंगलुरु में था, मैं वहां से आया हूं। घर जाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, फिर बैठकर जवाब लिखूंगा और हाईकमान को भेजूंगा। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि ये नोटिस सीएम की सहमति से दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किसकी सहमति से दिया। एक दिन पहले उन्हें मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ बयानबाजी करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पार्टी ने उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विवाद के बीच 2 चीजें हो सकती हैं, या तो विजय खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, वहीं दूसरा पार्टी हाईकमान सख्त कार्रवाई कर कैडर को सख्त संदेश दे सकता है। चर्चा यह भी है कि हाईकमान से बातचीत के बाद विज मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 50 साल पुराने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी कि FCPA को निलंबित कर दिया है। इससे अमेरिकियों के लिए विदेशों में व्यापार के लिए रिश्वत देना अपराध नहीं रहेगा। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बांडी को इस कानून के तहत दिए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने आदेश दिया कि जस्टिस डिपार्टमेंट उन अमेरिकियों पर मुकदमा चलाना रोक दे जिन पर अन्य देशों में व्यापार के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। ट्रंप के इस फैसले का भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के मामले पर भी असर पड़ सकता है, जिन पर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने की प्लानिंग का आरोप है। ट्रंप ने यह फैसला पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से 2 दिन पहले लिया है। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इनमें दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह शामिल है। सूत्रों के अनुसार एसीबी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब न मिलने पर यह कदम उठाया जा सकता है। अगर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो एसीबी दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर इन नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। आइए बात करते हैं जरूरत की खबर की। जी हाँ, आज के वक्त में इंटरनेट लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। ऑनलाइन क्लास, डिजिटल लर्निंग, ऑफिस वर्क, OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब हम किसी ऐसी जगह पर हों जहां मोबाइल का डाटा इंटरनेट काम नहीं कर रहा हो। ऐसे में लोग पब्लिक वाईफाई की तलाश करते हैं। आमतौर पर पब्लिक वाईफाई रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, होटल या रेस्टोरेंट जैसी सार्वजनिक जगहों पर उपलब्ध होते हैं। यह पूरी तरह से मुफ्त होते हैं। इन्हें कोई भी अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकता है। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल सुविधाजनक तो है, लेकिन यह जोखिम भरा भी हो सकता है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को पब्लिक वाईफाई से पर्सनल या प्रोफेशनल अकाउंट लॉगिन न करने की सलाह दी है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से लोग स्कैम या फ्रॉड का शिकार भी हो रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट ने बताया कि हैकर्स पब्लिक वाईफाई के जरिए आपके फ़ोन या लैपटॉप में मॉलवेयर या वायरस डाल सकते हैं, जिससे आपका सिस्टम हैक हो सकता है। यही वजह है कि पब्लिक वाईफाई पर हैकिंग, डेटा चोरी का खतरा बढ़ जाता है। इसका इस्तेमाल कई तरह से खतरनाक है, इसलिए कभी भी पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेहतनामा में आज हम आपको बताएंगे सोशल मीडिया से घट रही है बच्चों की यादाश्त। जी हाँ, फर्ज कीजिए कि आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स खोलते हैं और सामने चेतावनी लिखकर आती है, इसका इस्तेमाल सेहत के लिए हानिकारक है।
ठीक वैसे ही जैसे सिगरेट के पैकेट और शराब की बोतल पर चेतावनी लिखी होती है। ये मजाक नहीं है। दुनिया भर की सैकड़ों साइंस स्टडीज अब इस बात को लेकर चिंता जता रही है। भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका में ओबामा और बाइडेन सरकार में यूएस सर्जन जनरल रहे हैं। विवेक मूर्ति ने अपने कार्यकाल में शारीरिक सेहत के साथ साथ मानसिक सेहत पर भी बहुत जोर दिया। अभी वह सोशल मीडिया के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह शराब और सिगरेट पर लिखा होता कि यह सेहत के लिए हानिकारक है, उसी तरह सोशल मीडिया ऐप्स पर भी चेतावनी लिखनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर और दिमाग को शराब सिगरेट की तरह नुकसान पहुंचा रहा है। बीते साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। अब कई अन्य देशों में भी सोशल मीडिया को लेकर कई कड़े कानून लागू करने की तैयारी चल रही है। वजह यह है कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल लोगों की ब्रेन वायरिंग खराब कर रहा है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों और किशोरों के ब्रेन डेवलपमेंट पर पड़ रहा है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई को $9.74 बिलियन यानी कि करीब 84,600 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर दिया है। मस्क की एआई कंपनी एक्स एआई के साथ साथ वेलोर इक्विटी पार्टनर्स, बेरन कैपिटल जैसे इन्वेस्टर्स ने ये ऑफर दिया है। मस्क के ऑफर को ठुकराते हुए ओपन एआई सीईओ सैम आल्टमैन ने एक्स पोस्ट में कहा, नो थैंक यू, अगर आप चाहे तो हम ट्विटर को $9.74 बिलियन यानी कि करीब 84,600 करोड़ रुपए में खरीद लेंगे। इसके जवाब में मस्क ने आल्टमैन को स्कैम आल्टमैन कहा। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।